नमस्कार दोस्तों, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। मैं इस समय लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है पूरी तरीके से बहुत निगरानी में रहती है। पुलिस की ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगातार लगे रहते हैं और किसी भी प्रकार से यातायात बाधित ना हो उसको लेकर यहाँ सिग्नलों का पालन किया जाता है। देख सकते हैं आप, ये रेड सिग्नल है, इस तरफ वाहन लगातार रुके हुए हैं, कोई भी ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर सिग्नलों का पूरी तरीके से उपयोग होता है और यहाँ पर क्योंकि लगातार सख्तियां यहाँ पर होती हैं, अगर सिग्नल क्रॉस होता है तो आप देख सकते हैं हाई प्रोफाइल कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं जिनका चालान तुरंत कटता है। इस कारण से यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चलती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें तो लखनऊ में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ट्रैफिक का उल्लंघन अभी भी लगातार होता है। प्रयास करेंगे कि उन जगहों पर चलें और आपको चलकर दिखाते हैं कि क्या व्यवस्थाएं वहां पर ट्रैफिक की है। जिस तरीके से यहाँ पर सख्तियों से पालन किया जा रहा है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, अगर वही सख्तियां वहां पर भी अपनाई जाएं तो कहीं ना कहीं लखनऊ की यातायात व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। आगे चलते हैं, उन जगहों को भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रकार अभी आपने हजरतगंज चौराहे को देखा कि वहां की यातायात व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चल रही है और लगातार वहां पर कैमरे भी हैं जिन कारणों से वहां पर बिना हेलमेट के भी सवार लोगों के चालान तुरंत कटते हैं और ऑनलाइन चालान उनके मोबाइल पर पहुंचता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ से इस समय मैं लखनऊ के मुख्य चौराहे बासमंडी चौराहे पे खड़े हूँ जो कुछ मुख्य मार्गों को जोड़ती है, जो कि लखनऊ का सबसे अहम हिस्सा है। चारबाग रेलवे स्टेशन जो कि यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर है। उसी प्रकार अगर हम बात करें इसी तरह से अभी आपने वीडियो में विजुअल देखे हैं कि लगातार ये सेतु निगम द्वारा बनाया एक बड़ा ब्रिज है जो बासमंडी चौराहे से ऐशबाग को जोड़ता है और डीएवी कॉलेज के पास उतरता है। इस ब्रिज के नीचे आप लगातार देख सकते हैं वाहनों की कतार लगे हुए हैं, जो कि प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों लगातार यहाँ पर पूरी तरह से भरे रहते हैं और रोड क्रॉस करने की भी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सेतु निगम, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को जाती है, लेकिन यहाँ पर इस व्यवस्था को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर भी सिग्नल का पालन किया जाता है लेकिन उस प्रकार से वो पालन नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्थाएं जो कि सबसे बड़ी एक मेन समस्या मानी जाए तो जो ये वाहन आप देख सकते हैं कि ये चारबाग को जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर भी लगातार रोडों के किनारे जो वाहन खड़े हैं और कैमरामैन से आगे आकर दिखाने के लिए बोलेंगे कि अगर आप बात करें तो ये रास्ता जो है सीधे नाके चौराहे को जाता है और यहाँ पर भी हम कहेंगे कि वो वाहन उस तरफ लगे हुए हैं, कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए। इसी प्रकार ये व्हीकल, ये व्यापारिक तौर पे जो भी यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, इन लोगों ने अपने काफी जो सामान होते हैं उन सामानों को रोड पर उतार रखा है और इधर भी लगातार वाहन खड़े हैं। इस तरफ रोड पे कहेंगे ये कैसरबाग बस स्टैंड को, बस अड्डे को रास्ता जाता है, यहाँ पर भी वाहन बाहर खड़े हैं। इस प्रकार ज्यादा दूर ना जाकर अभी हजरतगंज यहाँ से मात्र महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने देखा कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं कितनी सुचारू रूप से चल रही है, पर क्या यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अभी हम और आगे चौराहों पे चलते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं। हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये चारबाग रेलवे स्टेशन की एंट्री है। यहाँ से लोग जो भी पैसेंजर हैं पूरे लखनऊ में आते हैं, यहीं से आते और जाने का व्यवस्था होती है। जिस प्रकार से ई रिक्शों पे पाबंदियां लगाई गई हैं, आप चारबाग की स्थिति देख सकते हैं कि हम थाना हुसैनगंज की चौकी, लोको चौकी के पास खड़े हुए हैं। उसके बाहर भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है ई रिक्शों का। कोई डर, कोई खौफ उनको नहीं है किसी भी प्रकार का। पता नहीं इस समय वो मौके पे यहाँ पर पुलिस मौजूद भी है या नहीं। वो बाकी आप यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर शाम होते काफी जाम लगता है, उस हिसाब से तो व्यवस्थाएं कुछ ना कुछ सुचारू रूप से लग रही। भीड़ कम है सैटरडे की वजह से, लेकिन
फिर भी अगर बात करें तो ई रिक्शों का जो एक महकमा बहुत बड़ा यहाँ पर हुआ करता था, उस हिसाब से काफी कमी आई है, वरना ये जगह पर खड़ा होना भी मुश्किल होता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कि पुलिस अधिकारियों के तौर पर ई रिक्शों पे कमान लगाने की बात की जा रही है कि वो नो वेंडिंग जोन में गाड़ियां ना खड़ी करें, उसके बावजूद लखनऊ के मुख्य जगह पर आप देख सकते हैं कि एक चौकी के बाहर लगातार ई रिक्शों के कतार लगे हैं। क्या इनको कोई खौफ नहीं है या किसी प्रशासन का डर नहीं है? आगे चलते हैं और चौराहों की स्थिति आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चारबाग से हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, केकेसी के पास इस समय मौजूद है और यहाँ पर कुछ लगातार अगर बात करें तो नगर निगम द्वारा अलॉट की गई दुकानें भी हैं जो कि लाइन से कतारों है और उनकी वजह से भी जाम का एक कारण बनता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि एक शॉप यहाँ पर है बाबा की फास्ट फूड, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड कितनी चौड़ी है और कितनी बड़ी है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्थाएं किसी तरह से प्रभावित ना हो। उसके बावजूद यहाँ पर वाहनों की कतार आप देख सकते हैं कि लगातार लगी हुई है, जिससे आने जाने वाले और वाहनों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार की और भी यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जिनके बाहर लगातार वाहन खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं चारबाग जैसी मेन जगह पर यातायात अव्यवस्थित होता है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय हम आ चुके हैं बांसमंडी चौराहों पर दिखाने के बाद सीधे हिवेट रोड पर, जो कि ये रास्ता सीधे जो ये रास्ता जा रहा है चारबाग रेलवे स्टेशन को जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रोड कितनी चौड़ी है। कम चौड़ी होने के बावजूद यहाँ पर लगातार वाहन आप देख सकते हैं कि इन रोडों पर खड़े हैं, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बहुत ही प्रभावित करते हैं और यहाँ पर इन कतारों को हटाने के लिए कई बार प्रशासन के डंडे भी चले, इनके ऊपर चालान भी कटे, लेकिन ये गाड़ियां यहाँ पे तब से मत नहीं होती और लगातार यहाँ से लेकर हिवेट रोड पूरी एक बड़ी मेडिसिन मार्केट भी है, यहाँ पर अमीनाबाद बड़ी मार्केट है। यहाँ की स्थिति हमेशा आप देख सकते हैं कि लगातार डामाडोल रहती है, लेकिन किसी प्रकार से भी यहाँ के जो लोग हैं जो ये वाहन खड़ा करते हैं, क्यों यहाँ देखिए आप एक वाहन और देख सकते हैं कि आकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये चलती हुई रोड आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी है। उसके बाद यहाँ अगर कोई बड़ा साधन आ जाता है तो किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। अभी भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पर जब जाम लगता है तो वो स्थिति होती है कि घंटों भर लोग जाम से निजात नहीं पा पाते हैं। आगे कैसरबाग चौराहा है, वहां पर भी भारी जाम लगता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि प्रशासन का डंडा इतना सख्त क्यों नहीं होता, जिन कारणों से ये गाड़ियां यहाँ खड़ी होती हैं और ये गाड़ियों पर लगाम क्यों नहीं लगाया जाता और इन गाड़ियों को यहाँ लखनऊ के कैसरबाग बस स्टैंड पर आप पहुंचे हैं और रात काफी हो चुकी है, जिस कारण से आपको काफी अंधेरा भी महसूस हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर भी आप जाम की स्थिति देख सकते हैं कि जाम यहाँ पर लगा हुआ है। इसका एक मुख्य कारण ये भी माना जा सकता है कि जिस तरह आप देख सकते हैं रोडवेज की बसें लाइन से कतार लगाए हुए यहाँ पर आकर रोड पर ही गाड़ियां खड़ी कर देती हैं, जो कि पूरी तरीके से
प्रतिबंध है कि जो भी बसें हैं वो सीधे सीधे जाकर बस स्टैंड के अंदर खड़ी होंगी और अपनी सवारी लेंगी और सवारी लेने के बाद अपने गंतव्य को आगे बढ़ेंगी। लेकिन आप समस्याएं देख सकते हैं कि लगातार यहाँ की रोडवेज की बसें ही ये समस्या यहाँ बनाए रहती हैं, जिस कारण से ये कैसरबाग चौराहे पर हमेशा जाम जैसी स्थिति रहती है। लखनऊ की मुख्य बाजार अमीनाबाद में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर समय चहल पहल रहती है, काफी भीड़ यहाँ पर रहती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी यहाँ बिगड़ने के आसार बने रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यातायात को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर आपने देख रखा है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, लोग टर्न करके आ रहे हैं। पहले ये बैरिकेडिंग नहीं हुआ करती थी। आगे की अगर हम बात करें तो जब ये बैरिकेडिंग नहीं होती थी तो ये चौराहा पूरी तरह से जाम से जूझता था और यहाँ पर पैदल चलने की भी व्यवस्था सही से नहीं हो पाती थी। इसी प्रकार हम बात करें, यहीं एक पुलिस चौकी भी है और इस चौकी पर लगातार पुलिस तैनात रहती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी गाड़ियां आती हैं और एक बड़ी समस्या यहाँ पर एक बनी है, क्योंकि लखनऊ जायजे के लिए काफी फेमस है, लखनऊ स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता है। तो देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और यहाँ पर सबसे फेमस जो दुकान है वो मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे आने के लिए मेरे साथ, वो दिखाने के लिए कि टुंडे कबाब की यहाँ पर एक प्रसिद्ध दुकान है जो जिसके कबाब काफी फेमस माने जाते हैं। और जो भी लखनऊ आता है भारत में कहीं से भी, अगर वो नॉनवेज का शौकीन है तो वो एक बार यहाँ पर नॉनवेज खाने के लिए कबाब खाने के लिए टुंडे कबाब की दुकान पर अवश्य आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे शहर की एक नामी ग्रामी दुकान है और इसका स्वाद बड़े से बड़े लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन स्वाद के साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ये शॉप बिगाड़ने का काम करती है। यहाँ लगातार बड़े वाहन आते हैं, खड़े होते हैं और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ना चलाकर यहाँ पर वाहन खड़े होते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती हैं, काफी जाम लगता है, ट्रैफिक यहाँ पर पूरी तरीके से रुकता है। और आप देख सकते हैं उसके साथ कई सारी यहाँ दुकानें हैं जहाँ पर वाहन आते हैं और रुकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस प्रकार से कई सारी जगहों को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और यहाँ पर कई सारे रोड दिखाए, कई हजरतगंज चौराहा दिखाया। जिस तरीके से हजरतगंज चौराहे पर पूरी तरह से ट्रैफिक को व्यवस्थित किया गया है प्रशासनिक तौर पे, क्योंकि वहीं से कुछ दूरी पर मुख्यमंत्री आवास भी है, वहां पर वीवीआईपी मोमेंट लगातार लगे रहते हैं। इस प्रकार पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उन चौराहों पर ध्यान दे रहा है, उसी तरह लखनऊ के कई भिन्न क्षेत्र ऐसे हैं, कई भिन्न चौराहे हैं जहां पर व्यवस्थाएं ट्रैफिक की पूरी तरह से बिगड़ी रहती हैं। अगर उन व्यवस्थाओं पर भी काम किया जाए तो लखनऊ की व्यवस्था काफी बेहतर हो सकती है। कैमरामैन साकेत के साथ